Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. Students, this is social studies class of grade 2. We are studying lesson number 2. The name of lesson number 2 is villages and cities. Okay. Students, जिस तरह last 2 lessons में भी मैंने आप लोगों को बताया, हमने villages and cities के बारे में पढ़ा. ये villages क्या है, कौन से इलाके हैं जिन्हें विलेज गांव कहा जाता है और कौन से वो इलाके हैं जिन्हें सिटीज शहरें कहा जाता है. ठीक है. विलेजेस मींस रूरल एरिया, देही इलाके या देहात, जबकि सिटीज जो है उन्हें अर्बन एरियाज, शहरी इलाके कहा जाता है. ठीक है. विलेजेस जो है गांव, वो कौन सी जगह है? वो जगह जहाँ पे हमें साफ हवा, साफ पानी मिले और जो वो जगह जो आलूदगी से बिल्कुल साफ होती है, फ्री ऑफ पोल्यूशन होती है. ठीक है. गांव में मतलब सेहत की सहूलियात और तालीम की, डेली नीड्स जो बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारी, वो सहूलियात थोड़ी कम हमें मुहैया होती हैं. जबकि सिटी वो एरिया है जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ हमें फराहम होती है, जैसे एजुकेशन, तालीम की सहूलियात, हेल्थ, सेहत की सहूलियात, वो डेली नीड्स और जो जिंदगी की और बुनियादी सहूलियात हैं वो सब सिटीज में आसानी से हमें मुहैया होती है. ठीक है. जबकि गांव में, अगर हम गांव में रहते हैं तो हमें अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हम सिटीज की तरफ बढ़ते हैं ना, हम डॉक्टर्स के पास शहर जाते हैं. और स्कूल भी देखिए, अब आप चारसद्दा हमारा सिटी है और आप लोगों का स्कूल भी चारसद्दा में ही है ना, तो आप लोग मुख्तलिफ गांव से होके सिटी की तरफ आते हैं, शहर की तरफ अपने स्कूल आते हैं. तो यही चीज़ है कि हम गांव में हमें ये सहूलियात फराहम नहीं होती, इसलिए हम शहरों का रुख करते हैं, हम शहरों की तरफ आते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, आज मैं आप लोगों को लेसन नंबर 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आएंगे और थ्रू आउट द लेसन ये स्क्रीन पे ही रहेंगे. आप लोग अपना पेंसिल और रफ कॉपी जो है वो आप लोग उठा लें एंड नोट डाउन दीज क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स अपने साथ नोट करेंगे और फिर ये आपका होमवर्क भी होगा. आज लर्निंग टास्क है आपका, आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे. ठीक है. आप लोग शाबाश. टेक आउट योर पेंसिल, ओपन योर रफ कॉपी और रजिस्टर जो भी आपके पास है. राइट डाउन लेसन नंबर 2, villages and cities. शाबाश. राइट डाउन द स्पेलिंग. Lesson number 2, villages and cities. Question answers. There are 4 question answers of this lesson, okay, related with this lesson. I have made 4 question answers for you people. You will note down with you and then learn it, okay. Learning task है आज आप लोगों का, ये homework है. ओके स्टूडेंट्स, और ये बात भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यही क्वेश्चन आंसर जो है ये आप लोगों को बुकलेट में भी दिए गए हैं. सोशल स्टडीज का जो पोर्शन आप लोग अपने बुकलेट में ओपन करेंगे ना, तो यही क्वेश्चन आंसर उसमें भी मौजूद है. वहाँ पे भी आप लोगों को यही क्वेश्चन आंसर लर्निंग के लिए दिए गए हैं. ठीक है. जबकि लेसन 1 और लेसन 2 से रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं वो आप लोग बुकलेट पे ही सॉल्व करेंगे. मैंने आपको पहले भी गाइड किया है ना कि वहां पर 3 या 4 ऑप्शंस उस वर्कशीट में के टॉप पर लिखे गए होते हैं. जिस तरह मैंने यहाँ क्लास में करवाए भी हैं आपको, बहुत इजीली आप लोग वो कर सकते हैं. ओके. वर्कशीट्स आप बुकलेट पे सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन आंसर का टेस्ट ओरल होगा. वो जिस दिन आप लोग वर्कशीट सबमिट करेंगे स्कूल में, तब आप लोग आएंगे और आपसे ओरल टेस्ट लिया जाएगा. अंडरस्टैंड? Okay, now I am going to explain question number 1 of this lesson. Look at your screen. What is question number 1? Look. What is the name of your city? Shabash. Note down this question. Question, look at what is the name of your city? आप लोगों के शहर का क्या नाम है? शाबाश. Write the answer.
Write the answer of this question number 1. The name of my city is Charsadda. And yes, yes. Do you want to ask any question? इतना बोलिए आपका क्लास और अपना सेक्शन बता दो, सीरियल नंबर बता दो, नेम बता दो, कौन हो आप बेटा? एहतराम अली, आप अपना नेम सीरियल नंबर बता दे, अदरवाइज आपको रिमूव कर देंगे। मैडम जी, मेरा सीरियल नंबर 33 है। और नेम क्या है बेटा? अवैस इरशाद। अवैस इरशाद, ठीक है बेटा, अवैस इरशाद। और सेक्शन का बता दो बेटा। 2B. 2B। ओके, थैंक यू। Okay, students. Shabash, look at question number 1. Note down with you. What is the name of your city? आपके शहर का क्या नाम है? Look at the answer. Note down the answer. The name of my city is Charsadda. Write correct spelling. C will be capital. Okay. This is noun. Charsadda is a noun. Now the name of a place. C will be capital. CHARSADDA. Charsadda. The name of my city is Charsadda. Okay, have you noted down this question number 1? Moving towards question number 2. Note down question 2. Shabash. Question 2 is okay. Note down question number 2 with you. Shabash. Which areas are more polluted? Which areas are more polluted? Cities or villages? कौन से इलाकों में pollution ज्यादा होती है, आलूदगी ज्यादा होती है? Cities or villages? शहरों में या गांव में? Note down the question, Shabash. Which areas are more polluted, cities or villages? Now write down its answer. The answer is cities are more polluted than the villages. Cities are more polluted. मतलब शहरों में ज्यादा आलूदगी होती है, pollution. Polluted word जो है वो pollution से ही निकला है। अच्छा, आलूदगी जैसे धुआं होता है, गंदगी, कूड़ा करकट, ये सब pollution है ना, सब आलूदगी है, हमारे माहौल को आलूदा करते हैं, उसे गंदा करते हैं। Cities are more polluted than the villages. ठीक है, शहरी जो है या शहरी इलाके जो है वो गांव की निस्बत ज्यादा पोल्यूटेड होते हैं, उसमें पोल्यूशन या आलूदगी ज्यादा होती है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए ये वर्ड CHAN यूज हुआ है कि सिटीज आर मोर पोल्यूटेड देन द विलेजेस। सिटीज और विलेजेस का कंपैरिजन बता रहे हैं ना कि शहरों में ज्यादा आलूदगी होती है जबकि विलेजेस में कम होती है। Shabash, note down the answer. Write down the answer with you in your rough register. Shabash, have you written? आप लोगों ने लिखा, इसे नोट किया? Okay, now moving towards question number 3. Look at question 3. Okay, look at your screen. Note down the question. Name 3 things which you find in a city. I am repeating the question. Look at the screen. Name 3 things which you find in a city. ऐसी 3 चीजों के नाम बताएं जो आपको शहर में नजर आते हैं या जो आप लोग शहरों में देख सकते हैं। ठीक है,
ओनली 3 थिंग्स, ऐसी 3 चीजों के नाम आप लोगों से मांगे गए हैं कि इन 3 चीजों के नेम्स बताएं या राइट करें जो सिटीज में पाई जाती हैं. ओके, लुक एट द आंसर. द फर्स्ट वन इज ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट्स आप लोगों को सिटीज में नजर आती है ना. सिटीज में जो बिजी रोड्स होते हैं वहां पे ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई होती हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए. रश को, गाड़ियों का जो रश होता है उन्हें कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाए गए होते हैं जिनमें रेड, ग्रीन और येलो कलर के लाइट्स होते हैं. ठीक है, रेड कलर का जब लाइट ऑन होता है रोड पे, सड़क पे, तो इट मींस कि यू हैव टू स्टॉप. आप लोग गाड़ी को स्टॉप कर दे. ठीक है, जब येलो लाइट ऑन होता है तो इट मींस कि आप अपने आप को रेडी करें, अब आप रवाना होंगे. और जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होता है इट मींस दैट यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, अब आप जा सकते हैं आगे. ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो सिटीज में बिजी रोड्स पे लगे हुए होते हैं. बड़े बड़े जो रोड्स होते हैं वहां पे गाड़ियों के रश को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए होते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? Okay, now number 2, buildings. We can see buildings in a city. हमें शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इमारतें, इमारत जो होती हैं वो नजर आती हैं ना. Buildings. Write the spelling of buildings, शाबाश. The third one is hospitals. Hospitals, अस्पताल. शहरों में अस्पताल होते हैं ना. अस्पतालें जो हैं वो जाहिर बात है वो सिटीज में ही होती हैं. जैसे हमारे चारसद्दा सिटी में भी हॉस्पिटल है. ठीक है, और जब लोग बीमार होते हैं तो गांव में उन्हें मेडिकल फैसिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं होती, मतलब वहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं होते गांव में, तो लोग सिटीज की तरफ आते हैं, सिटी का रुख करते हैं, शहरों की तरफ आते हैं डॉक्टर्स के पास इलाज करने के लिए. ठीक है, this is question 3. Name 3 things which you find in a city. Answer is number 1, the traffic light. The second one, buildings. And third one, hospitals. Okay, note down this question with you, shabash. Okay, student, now moving towards question number 4. Question number 4 is, look at your screen. Name 3 things. Name 3 things which you find in a village. अब आपसे कहा है कि ऐसी 3 चीजों के नाम बताएं जो आप लोगों को गांव में, विलेज में नजर आती हैं, जो आप लोग विलेजेस में देख सकते हैं. ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? Name 3 things which you find in a village. ऐसी 3 चीजों के नाम बताएं, बोलें जो आप विलेजेस में आपको नजर आती हैं या आप विलेजेस में, गांव में देख सकते हैं. The answer is number 1. Look at number 1. Crops. 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 Crops means, crops का मतलब है फसलें, फसल. अच्छा, जैसे गांव में जो हमारे किसान लोग हैं वो क्रॉप्स, फसलें उगाते हैं ना. यहाँ पर हमारे विलेजेस जो चारसद्दा सिटी से जुड़े हुए विलेजेस हैं जहाँ हम देख सकते हैं वहाँ पे व्हीट, गंदम जो है वो उगाई जाती है, गन्ना, शुगर केन उगाया जाता है और डिफरेंट फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं. ठीक है, आजकल जो है मेलन, जो स्वीट मेलन है वो उगाए हुए हैं हमारे फार्मर्स लोगों ने, जो हमें फ्रेश अवेलेबल होते हैं, हम वो खा सकते हैं. ओके, मुख्तलिफ डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं फार्मर्स इन विलेजेस. ओके, लुक एट नंबर 2, cattles. The second one thing which we can find in a village is, the second one is cattles.
CATTLES, कैटल्स। कैटल्स किसे कहते हैं? माल मवेशी। मवेशी वो जानवर जो गांव में लोग अपने फायदे, अपने बेनिफिट के लिए पालते हैं, जैसे काउस हो गई, बफलोस, गाय और भैंस, जिनसे लोग दूध भी हासिल करते हैं। ठीक है, कैटल्स माल मवेशी, और गोट बकरियां शीप ये सब भी कैटल्स ही है ना, ये भी अपने फायदे के लिए लोग पालते हैं घरों में। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड वन, नंबर 3। कौन सी ऐसी चीज है जो हम विलेजेस में देख सकते हैं? मड हाउसेस। लुक एट नंबर 3, मड, MUD, मड, हाउसेस जो मिट्टी से बने हुए घर होते हैं, कच्चे घर, वो हमें गांव में नजर आते हैं ना। गांव में मड हाउसेस भी होती हैं जो लोगों ने अपनी मेहनत से अपने लिए बनाए हुए होते हैं, जो कच्चे होते हैं, ठीक है, मिट्टी से बनाए गए होते हैं, मड हाउसेस। I'm repeating the question. Name 3 things which you find in a village. The answer is crops, cattle, mud houses. Okay. Okay, students. Now I'm going to repeat these question answers. मैं एक बार फिर से ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग सही से इसे अपने साथ नोट कर लें। ठीक है, look at question number 1. शाबाश। Question number 1 is, what is the name of your city? What is the name of your city? आपके शहर का क्या नाम है? Answer, the name of my city is चारसद्दा। मेरे शहर का नाम चारसद्दा है। The name of my city is चारसद्दा। Look at question 2. शाबाश, question 2 की तरफ देखिए। Look at question 2. Which areas are more polluted? Cities or villages? Which areas are more polluted? कौन से इलाकों में आलूदगी ज्यादा होती है? More का मतलब है ज्यादा। Polluted is a word जो आप pollution से निकला हुआ है, आलूदगी। ठीक है, कौन से इलाकों में आलूदगी ज्यादा होती है? Cities और villages, शहरों में या गांव में? Look at the answer. Cities are more polluted than the villages. शहरें जो है वो गांव की निस्बत ज्यादा आलूदा होती हैं। शहरों में गांव की निस्बत आलूदगी ज्यादा होती है। तो क्या आंसर नोट डाउन? Cities, CITIES. Okay, cities are more, MORE, more polluted, POLLUTED. Polluted, cities are more polluted than, THAN वाला देन आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज होता है। शहरों और गांव में को कंपेयर किया गया है कि इन दोनों इलाकों में आलूदगी कहाँ पे ज्यादा होती है? THAN, then the villages. Cities are more polluted than the villages. Okay, now moving toward question number 3. Look at question 3, students. Name 3 things which you find in a city. ऐसे 3 चीजों के नाम बताएं जो आप लोगों को शहरों में नजर आते हैं, जो आप शहर में देख सकते हैं। Answer number 1 is traffic light. Traffic light. The second one is buildings. And the third one, hospitals. Look at question 4. I am repeating question 4 again. Name 3 things which you find in a village. ऐसी 3 चीजों के नाम बताएं जो आप गांव में देख सकते हैं। Answer number 1 crops, number 2 cattle, number 3 mud houses. Okay students, ये आज आप लोगों का लेसन है। क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को बताए, आप लोग इसे लर्न करेंगे। ठीक है, you will learn these 4 question answers. This is your homework and that's all for today. Thank you. Allah Hafiz.